वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका हुआ था 20 जून 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 81, यानी 1 से लेके 81 के बीच में जो आपके इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें सम बताना है। तो फ्रेंड्स, 1 से लेके 81 जब आप देखेंगे तो देखिए 1 के बाद आपका पहला जो इवन नंबर आता है वो आता है 2, 2 के बाद 4, इस तरीके से हमें देखने हैं कहाँ तक, 81 तक। तो 81 से पहले जो हमारा इवन नंबर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 80। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस तरीके से 2, 4, 6, 8 इस तरीके से करते करते ये 80 तक हमारे इवन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे जिनका हमें सम बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इनकी संख्या निकाल लेते हैं कि यहाँ तक हमारे कितने जो इवन नंबर रहेंगे वो कितने होंगे। तो 80 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40। तो यानी ये आपके पता पड़ गए n, यानी कि कितनी आपकी यहाँ पर टर्म्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। सम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है फ्रेंड्स, n यानी यहाँ पे टर्म हो जाएंगी, a आपकी फर्स्ट टर्म होगी, l आपका होगा लास्ट टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो रख देते हैं n 40/2, a है आपका कितना 2 प्लस लास्ट टर्म दी है आपकी 80। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 40 आपका डिवाइड होकर जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 82। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1640। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा सम निकालने के लिए जब आपका इक्वल डिस्टेंस जो है वो चल रहा हो आपके नंबर्स में, n/2 a प्लस l। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, 10 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी आपके एक बैग में कॉइन्स रखे हुए हैं 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के, और जो उनका रेशियो है वो है 3:1। अब इसने कहा है कि इफ़ देयर आर ₹60 इन द बैग, यानी कि बैग में जो ये कॉइन्स हैं इन सबको मिला के जो आपके रुपीज़ बन रहे हैं वो 60 हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन आर देयर, यानी अगर ये आपके 60 रुपये हैं सारे मिलाकर तो इसमें 5 पैसे के कॉइन जो हैं वो कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं वैल्यू। तो वैल्यू है आपकी कितनी, 5 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। इसके बाद देखते हैं हम इनके नंबर, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो यानी अगर ये इसके 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 10 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 1 हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनकी अमाउंट, इनकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो जब हम 5 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 15 पैसे। ऐसे ही 10 पैसे के 2 सिक्के यानी 20 पैसे और 25 पैसे का 1 सिक्का यानी कि 25 पैसे। तो यहाँ से आपको अमाउंट पता पड़ गई कि 15 पैसे ये हैं, 20 पैसे ये हैं और 25 पैसे हैं ये। अगर हम बात करें टोटल की तो टोटल आपका हो जाएगा 15 पैसे प्लस 20 पैसे प्लस 25 पैसे, ये आपका जाएगा कितना, 60 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर हमारे जो सिक्के हैं वो 3, 2, 1 ही हैं तो हमारे जो कुल अमाउंट होगी वो हमारी होगी कितनी, 60 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस 60 पैसे में आपके 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, यहाँ पर हमने लिए हैं कितने, 3। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर आपकी टोटल अमाउंट 60 है, 60 पैसे है, तो उस 60 पैसे में आपके 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 3। जबकि इसने बताया हुआ है कि आपके बैग में कुल रुपीज़ कितने हैं, 60। तो इसे हम चेंज कर देंगे कि 60 है, अगर 60 रुपीज़ है तो टोटल आपके 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये दोनों आपके मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला 0.60 जो है वो डिवाइड करेगा। फ्रेंड्स, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद यहाँ पर
0.60 है, जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो दूसरी साइड में हमारे यहाँ पर 2 जीरो जो है वो बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर मैं 60 पैसे को, ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो हमारी दूसरी साइड में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि 0.60 को 60 में चेंज हुआ है, तो जो 3 है वो क्या हो जाएगा 300। तो आप डायरेक्ट इस तरीके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है मिसिंग टर्म। यहाँ पर हमें 3 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनाकर दिए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि अगर यही जो भी इसमें रिलेशन चल रहा है वो अगर नेक्स्ट में भी चले तो जो नेक्स्ट ग्रुप हमारा बनेगा 3 अल्फ़ाबेट का वो क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम बिना किसी नंबरिंग के करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है IJK, यानी कि ये तीनों जो हैं ना अल्फ़ाबेट वो सीक्वेंस वाइज है, यानी इसमें कुछ नहीं छोड़ा गया है। इसके बाद K के बाद यहाँ पे नेक्स्ट LMN, यानी इसके जस्ट नेक्स्ट वाले से ही शुरू करके आगे के 2 अल्फ़ाबेट और लिए हुए हैं। तो ऐसे ही N से आगे OPQ, ठीक है फ्रेंड्स, यानी IJKLMNOPQ, यानी सब जो है ये सीक्वेंस में है बट रिवर्स में इसे लिखा हुआ है। तो I से पहले हमारा आता है क्या H, क्योंकि H के बाद आपका आता है I। तो H देखिए ऑप्शन में कहाँ पर आपके फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन में तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें H आपका दिया हुआ है। तो देख लीजिए FGH तीनों सीक्वेंस में है और हमें यहाँ पहला टर्म क्या चाहिए है H। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से फर्स्ट टर्म H हो जाता है जो आपका ऑप्शन 1 में है। तो बाकी बचे हुए टर्म हमारे क्या होंगे G और F। तो इस तरीके से हमारा FGHIJKLMNOPQ हमारे सीक्वेंस बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है हर बार आप इनकी नंबरिंग ही करें, कई बार आप बिना नंबरिंग करे भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं, बस हमें देखना होता है कि ये हमसे करवा क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मनोज कमीशन इज 10% ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000, यानी अगर मनोज 10,000 रुपीज़ तक की सेल्स करता है तो उसे 10% जो है वो कमीशन दिया जाता है एंड 5% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस, यानी 5% कमीशन उसे और मिलता है इस सेल्स से ज़्यादा, यानी 10,000 से अबव वो जितनी भी सेल्स करता है उसे वहाँ पर 5% कमीशन दिया जाता है और अप टू 10,000 उसे 10% कमीशन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ही रेमिट्स ₹75,500 टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन देन टोटल सेल्स। अब जो मनोज है उसने कंपनी को 75,500 रुपीज़ जो है वो लौटाए हैं अपना कमीशन काटने के बाद। तब हमें बताना है कि जो टोटल इनकी सेल्स रही है वो क्या रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पहले इसने कहा हुआ है कि जो स्टार्टिंग के पहले 10,000 है, पहले जो 10,000 है उस पर इसे कमीशन मिल रहा है कितना 10%। तो 10,000 का 10% ये आपका आएगा 1,000, क्योंकि 10% निकालना बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट लास्ट में से एक जीरो जो है वो गायब करनी होती है किसी भी डिजिट की और ये आपका 10% बन जाता है। अगर बाई चांस जीरो नहीं है तो जो लास्ट वाली डिजिट है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्टार्टिंग के 10,000 से उस पर इसने 10% कमीशन लिया होगा यानी 1,000 का कमीशन। तो स्टार्टिंग वाले 10,000 में से जो कंपनी को पैसे गए होंगे दैट इज 9,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए 9,000 स्टार्टिंग वाले 10,000 में से। इसने कंपनी को भेजे हैं कितने 75,500, तो यानी जो इससे 10,000 से ज़्यादा वाले होंगे एक्सीडिंग वाले वो होंगे कितने आपके 75,500 में से हम माइनस करेंगे 9,000, ये वो पैसे होंगे जो इसने 5% कमीशन काटने के बाद दिए हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना 6650। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसने कहा हुआ है कि स्टार्टिंग के 10,000 जो है वहाँ पर लेता है वो 10% कमीशन, तो यानी 10,000 पर 10% 1,000, तो यानी यहाँ बच गया आपका 9,000 जो इसने कंपनी को दिया होगा। लेकिन इसने एक्चुअल में कंपनी को कितना दिया है 75,500। अब 75,500 में से 9,000 तो ये हमारे स्टार्टिंग वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये हमारे बचे हैं ये हमारे वो वाले पैसे हैं जिस पर आपने 5% कमीशन जो है वो काट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 66,500 रुपीज़ जो है ये आपके 5% कमीशन काटने के बाद है, यानी मान लीजिए 100 रुपीज़
था 100 पूरा रहा था, आपने 100% आपका था, आपने 5% अपना कमीशन काट लिया, तो यानी अब कितना बचा होगा 95%। यानी ये 66,500 जो है वो आपका 5% कमीशन के काटने के बाद 95 के इक्वल है। तो ये पहले कितना रहा होगा 100%, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा निकल के 70,000। ठीक है फ्रेंड्स, 70,000 रहा होगा टोटल। 70,000 में से 66,500 इसने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को भेज दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर बतानी है टोटल सेल्स कंपनी की कितनी रही होगी। तो टोटल सेल्स हम कैसे निकालेंगे कि पहले वाले हमारे 10,000 जिस पर 10% था, और अब वाली बाद वाली जो सेल्स है वो कितनी है 70,000। तो इस तरीके से दोनों आपका प्लस करके हो जाएगा कितना 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए, इसने कहा हुआ है स्टार्टिंग की जो 10,000 है उस पर ये कमीशन ले रहा है 10%, यानी 10,000 का 10% 1,000, तो ये आपका बचा हुआ 9,000 जाएगा कंपनी को। ठीक है, जबकि इसने भेजा कितना है कंपनी को 75,500, तो 75,500 में से 9,000 तो ये स्टार्टिंग वाला है, तो बाकी बचा हुआ जो 66,500 है ये वो है जो 10,000 से ज़्यादा इसने सेल्स की थी उसमें से अपना कमीशन काटने के बाद। तो कमीशन इसने काटा होगा कितना 5%, 100 में से 5% इसका कमीशन रहा होगा, तो इसने 95% अमाउंट जो है वो कंपनी को भेजी होगी। यानी ये वाले 66,500 रुपीज़ जो आपके हैं ये हैं 95 के बराबर, क्योंकि ये कमीशन काटने के बाद दिए गए हैं। तो पहले ये कितने रहे होंगे 100%, यानी ये पहले रहे होंगे कितने 70,000। यानी जो आपकी ये वाली 10,000 की सेल्स थी उससे आगे इसने 70,000 की सेल्स और की है। तो हमें यहाँ पर बतानी है क्या टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स स्टार्टिंग वाले 10,000 और ये जो हमारे बाद वाले 70,000 निकल कर आए हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमारी टोटल सेल्स हो जाएगी 80,000, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 5 में दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 40% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सर्टेन सम आपने सिंपल इंटरेस्ट पर दी है, तो उसका जो 3 साल का आपका इंटरेस्ट है 40% पर, वो हाफ है जो आपका 20,000 रुपीज़ दिए गए हैं 2 साल के लिए 10% पर एनम के रेट पर, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3 years का 40% के अकॉर्डिंग, यानी ये आपका बैठेगा 120%। यानी जो भी आपके यहाँ पे सर्टेन सम रही है, मान लीजिए आपने P रुपीज़ जो है वो यहाँ पे लगाए हैं, तो P का 120% आपका निकल कर आएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R, यानी रेट अपॉन 100 की पावर n-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है, बट ये जो होता है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैलकुलेशन तो मतलब आंसर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा आपका टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। हमें एग्ज़ाम में जो करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम सेव करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालना है, तो इसके लिए एक और तरीका है। इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब आपको 2 साल के लिए दिया हुआ हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ये रूल x + y + xy अपॉन 100। तो अब देखिए रखते हैं इसमें, तो 10% पे आपको निकालना है 2 साल के लिए, तो दोनों ही रेट आपके एक्स वाई जो है वो 10 हो जाएंगे। तो 10 + 10 + xy यानी 10 की मल्टीप्लाई, दैट इज़ 100 अपॉन 100। तो 100 से आपका 100 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 10 10 20 और 1 21%, यानी यहाँ पर आप 21% जो है इंटरेस्ट निकालोगे 20,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम 20,000 का 21% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4200। तो ये हमारा थोड़ा इजी मेथड हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, x + y + xy अपॉन 100। अगर इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट
अलग अलग भी हैं तब भी आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए एक 10% है, एक 15% है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में उसने 10 रखी है, सेकेंड ईयर में उसने रखी हुई है 15%, और आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या निकलेगा, तो उसे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा निकल कर आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 4200। ये हमें रखना है किसके 120% के हाफ के बराबर। तो हम मान लेते हैं कि हमने पी जो है इन्वेस्टमेंट करी थी, इसका 120% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमारा निकल के आया 4200, इसके हाफ के बराबर है। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 12/10, और 2 से आप इसे डिवाइड करोगे 2100। देन यहाँ से हमें पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है 2100 इंटू 10/12। तो इसे आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1750, यानी जो आपने अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की थी वो थी आपकी 1750। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर एक आपको टेबल गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें आपके जो लैपटॉप की सेल्स है मंथ वाइज वो परसेंटेज में यहाँ पे बताई हुई है। साथ ही साथ जो आपके लैपटॉप ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी उनकी सेल्स रही है वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ब्रांड डी ड्यूरिंग मई एंड जून, यानी मई और जून में जो आपका ब्रांड डी है उसके टोटल कितने लैपटॉप यहाँ पर बिके हैं। तो हमें चेक करना है कब, मई एंड जून, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स यहाँ पर बताए हुए हैं फ्रेंड्स, इसने 45,000। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 45,000 एंड दिस वन इज ऑल्सो 45,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें निकालना है कब का, मई और जून का। तो उसने मई का बताया हुआ है कि मई में आपने कितने परसेंट लैपटॉप बेचे हैं, तो 22% मई में बेचे हैं। एंड देन जून में आपने सेल किए हैं कितने, 25%। तो ये यहाँ पे आ गया आपका 25%, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए आपके मई और जून में बिके हुए लैपटॉप्स। अब हमें क्लासिफाई करेंगे जो आपका ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रांड हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है डी, ठीक है। तो हम देखेंगे मई में ये आपका रेशो दिया हुआ है, मई का रेशो जो है 4:5 का। ब्रांड डी जो है वो कितना बिका है, 5 इसके पार्ट्स हैं, और जबकि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5 4 9। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5/9। ऐसे ही हम देखेंगे जून में, तो जून में आपका रहा है 3:2 के रेशो में सेल हुए हैं। डी है आपका यहाँ पर 2, और टोटल हो जाएगा कितना 2 and 3 5। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 5500, और ये आपका अप्रोक्स नहीं कंप्लीट निकल के आएगा ये आपका 4500। तो इस तरीके से जो आपके दोनों मई और जून में ब्रांड डी की सेल रही है वो आपकी हो जाएगी 5 4 9 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसने हमसे पूछा है कि मई में आपका जो ब्रांड डी है और जून में जो आपका ब्रांड डी है वो दोनों मिलाकर कितना बिका है। तो पहले हमने 45,000 का जो अपने परसेंटेज अप्लाई की, 22% जो मई की दी हुई है, तो यहाँ पर हमें मई की सेल्स मिल गई। ऐसे ही 45,000 पे जब हमने अप्लाई किया 25%, तो ये हमारी जून की सेल्स मिल गई। उसके बाद इन्होंने जो हमें रेशो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ब्रांड डी जो है हमने निकाल दिया है, और उसके बाद उसकी टोटल हमने यहाँ पर कर दी है, दैट इज 10,000। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, इफ 35% ऑफ लैपटॉप सोल्ड ब्रांड एच ड्यूरिंग अगस्त वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, यानी जो भी आपने अगस्त में ब्रांड एच के लैपटॉप्स बेचे हैं उसमें से 35% आपने डिस्काउंट पर सेल कर दिए हैं। देन हाउ मैनी लैपटॉप ऑफ ब्रांड एच ड्यूरिंग द मंथ वर सोल्ड विदाउट डिस्काउंट, यानी कितने आपके जो लैपटॉप बिके हैं बिना डिस्काउंट के, हमें वो बताने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने 35% जो है वो कैसे सेल किए हैं, डिस्काउंट पर।
इट मीन्स 100% अगर इसने सेल किए हैं एच के लैपटॉप, तो एच उसमें से 35% तो इसने डिस्काउंट पर सेल कर दिए, तो यानी बचे हुए 65% इसने कैसे सेल किए हैं, विदाउट डिस्काउंट। तो हमें यही वाले 65% जो लैपटॉप है उनका नंबर निकालना है। तो चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो ये हमारा कौन से मंथ के लिए बोल रहा है इसने, अगस्त के लिए। तो अगस्त में हम फाइंड करेंगे एच के लैपटॉप और फिर उसका निकाल देंगे हम 65। तो चलिए अगस्त में देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है अगस्त की सेल कितनी है 12%। तो टोटल आपके बिके हैं कितने 45,000। 45,000 में से अगस्त है आपका कितना 12%। तो फ्रेंड्स ये तो आ गई आपकी अगस्त की सेल, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रांड था, हमने ब्रांड की एच की बात की है, तो ब्रांड एच यहाँ पर अब कितना रहा है, तो इनटू ब्रांड एच अब देख लेते हैं। तो ये हमारे हैं अगस्त। अगस्त में आपका देखिए ये हमारा एच है, ये डी है, तो अगस्त में 7 जो पार्ट है वो एच है, जबकि टोटल कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका 7/15, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 45,000 का 12% निकालकर यहाँ तक हमें पता चल जाती है कि हमारी सेल्स कितनी रही है अगस्त की, और जब हम इसका 7/15 कर देंगे तो ये हमें पता पड़ जाएगा ब्रांड एच जो है वो हमारा कितना यहाँ से बेचा गया है। इसके बाद हमें इसका जो हमारा ब्रांड एच निकल के आएगा उसका निकालना है हमें 65%। तो हम यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं इसका 65%, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पेपर में अपनी कैलकुलेशन एक बार समझ के एक ही साथ लिख लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है कि कोई डिजिट अगर छोटी जो आपकी डिवाइडेशन है उसमें नहीं कट पा रही है तो वो बड़े वाले में जो होती है वो कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस कट ही जाती है कहीं ना कहीं। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो छोटी पहले इतना सॉल्व करेंगे कि यहाँ से आपने 45,000 का 12% निकाला, देन जो आपका निकल गया उसका 77/15, देन उसका 65% निकालेंगे। तो आप ऐसे ना करें, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कि इसमें पूछा क्या गया है एग्जैक्टली, अपनी कैलकुलेशन को सारा कुछ एक साथ रख लें और फिर उसे कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1638, यानी 1638 लैपटॉप ब्रांड एच के ऐसे रहे हैं जो बिना डिस्काउंट के बिके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑफ ब्रांड एच ड्यूरिंग अप्रैल, यानी अगेन आपको बताना है क्या, ब्रांड एच के बारे में कहा है कि आपका जो अप्रैल में एच की सेल्स हुई है, ब्रांड एच की जो सेल्स हुई है इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ऑफ ब्रांड एच ड्यूरिंग सितंबर, यानी एच की ही सेल्स हमें लेनी है अप्रैल वाली और एच की ही सेल्स हमें लेनी है कितनी सितंबर वाली, तो उसकी हमें यहाँ पे चेंज करके देनी है %। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं अप्रैल एंड अगेन हमें देखना है क्या सितंबर। तो फ्रेंड्स 45,000 की आपकी सेल्स रही है ओवरऑल, तो मैं 45,000 बोथ में लिख दे रही हूं। इसके बाद देखिए जो अप्रैल है, अप्रैल किसने परसेंटेज दी हुई है यहाँ पे कितनी 17, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीप्लाई बाय 7/100। ऐसे ही जो सितंबर है, सितंबर में आपकी सेल्स इसने बताई हुई है कितनी 16%, तो इसका मल्टीप्लाई 16/100। तो ये तो हमें पता पड़ गई इन दोनों मंथ्स की सेल। अब हमें इसमें देखना क्या है, ब्रांड एच हमें देखना है। तो देखिए एच जो है अप्रैल में वो 8 है और जबकि टोटल हमारा 8 7 15 हो जाएगा, यानी 8/15, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही जो आपका सितंबर है, सितंबर में एच है आपका 7 और जबकि टोटल हो जाएगा हमारा कितना 9 1 10 16, तो यानी 7/16। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 4080। सेम हमारा ये जो है ये हमारा निकल कर आएगा लगभग 3150। अब हमें बताना है कि जो अप्रैल की जो सेल्स रही है ब्रांड एच की, वो सितंबर की जो ब्रांड एच की सेल्स रही है उससे उसका कितने प्रतिशत है। तो जस्ट हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है 4080 अपॉन किससे पूछी हुई है सितंबर वाली से, तो अपोन में रखेंगे सितंबर की सेल्स को, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका निकल कर आएगा 129.52।
तो फ्रेंड्स पॉइंट के बाद जब हमारे यहाँ 5 या 5 से बड़ी डिजिट होती है तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड की साइड में एक इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 130। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया हुआ है इफ द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹434 ऑन ईच लैपटॉप ऑफ द ब्रांड डी ड्यूरिंग जुलाई। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुलाई में डी ब्रांड की इसकी सेल्स हुई है, अगर उसने हर लैपटॉप पर 434 का एक प्रॉफिट अर्न किया है, देन व्हाट वाज हिज टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन द लैपटॉप ऑफ द ब्रांड ड्यूरिंग द सेम मंथ। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो इसका टोटल प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द मंथ जुलाई वो कितना रहा होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई ब्रांड डी, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जुलाई जो आपका दिया हुआ है, जुलाई की सेल्स दी हुई इसने 8%, तो 45,000 का 8% दैट इज द सेल्स ऑफ जुलाई। अब इसमें से हमें देखना है ब्रांड डी। तो जुलाई में देखिए ब्रांड डी आपका दिया हुआ है कितना 5, और टोटल हो जाएगा इसका कितना 5 and 7 दैट इज 12, इट मीन्स 5/12। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से हमारे निकल जाएंगे डी ब्रांड के जितने लैपटॉप्स जो हैं वो बिके हैं। अब हमें इसमें एक लैपटॉप पे प्रॉफिट हुआ है 434 का, तो इसलिए हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 434 की। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 6,51,000, यानी इसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ब्रांड डी के लैपटॉप पर वो हुआ है 6,51,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड ऑफ ब्रांड डी ड्यूरिंग अप्रैल टू दोज सोल्ड ड्यूरिंग सेप्टेम्बर ऑफ द सेम ब्रांड। यानी हमें यहाँ पर ब्रांड डी का जो सेल्स हुई है अप्रैल में और जो सेल्स हुई है सेप्टेम्बर में, उन दोनों का रेशियो यहाँ से बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अप्रैल की जो सेल्स यहाँ पर दी हुई है दैट इज 17%, जिसमें आपका ब्रांड डी जो है वो 7/8 के रेशियो में है। इट मीन्स 7 जो है वो डी है और टोटल आपका हो जाएगा यहाँ से 15। तो ये आपका अप्रैल में जो होगा ब्रांड डी दैट इज 45,000 का 17% जब हम निकालेंगे तो ये आपकी सेल्स होगी अप्रैल के लिए, और उसमें से हमें क्या लेना है ब्रांड डी, तो 7 अपॉन टोटल दैट इज 15। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें दूसरा लेना है सितंबर। तो सितंबर में आपकी सेल्स है कितनी 16%, तो सितंबर में ये हो जाएगा आपका 45,000 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ द सेल्स फॉर द मंथ सितंबर। और सितंबर में जो आपका रेशियो है दैट इज़ ब्रांड डी के लिए है 9 और टोटल हो जाएगा आपका यहाँ से 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 3570। ऐसे ही ये आपका सितंबर में सेल्स आएगी आपकी 4050। यहाँ से हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो रख लेते हैं 3570 अपॉन 4050। 0 से 0 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो ये 357 अपॉन 405। अब ये डिविजिबल है 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 3119। ठीक है, 3 से डिवाइड करके ये आपका आ गया इतना, एंड देन जब हम 405 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 135 में। इसके बाद यहाँ पर अब ये डिजिट और डिविजिबल नहीं है, तो आपका रेशो हो जाएगा 119:135, जो कि आपके ऑप्शन 3 में यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा।